बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। दोस्तों, आज एक बार फिर आप हज़रात की खिदमत में हाज़िरी का मौका मिला है। आप देख रहे हैं कि मुसलसल ज्ञानवापी मस्जिद के सिलसिले में मुतनाज़े तनाज़ुआत और इख्तिलाफ़ात मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं और उनमें बड़े पैमाने पर वो लोग शामिल हैं जिनका मकसद यही है कि इस इख्तिलाफ़ को आगे बड़े पैमाने पर बढ़ाया जाए। इस मुल्क की एक मुत्तफ़िक़ा प्लेटफॉर्म और एक मुत्तफ़िक़ा इदारा जिसमें हर मकतब फ़िक्र की नुमाइंदगी, हर मकतब फ़िक्र के उलमाए कराम की नुमाइंदगी मौजूद है, उसको हम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नाम से जानते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी एक मीटिंग में ये बात वाज़े तौर पर कही है कि इस मुल्क में जो बाबरी मस्जिद का केस हो या ज्ञानवापी मस्जिद का केस हो, उसको अदालतों से लड़ना और अदालतों में अपनी बातों को रखना ये ज़्यादा बेहतर कदम होगा, बजाय इसके कि इसको इश्तियाल अंगेज़ी के ज़रिए से या भड़काऊ भाषण के ज़रिए से मंजर आम पर लाया जाए। क्योंकि ये बात ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़िम्मेदारों को महसूस हुई है कि ये मसला ज्ञानवापी मस्जिद का और काशी विश्वनाथ मंदिर का जितना बेहतर कानूनी तौर पर लड़ा जा सकता है, उतना बेहतर भड़काऊ भाषण के ज़रिए से या इश्तियाल अंगेज़ी के ज़रिए से नहीं लड़ा जा सकता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर यह फ़ैसला किया, तमाम मकतब फ़िक्र के उलमा किराम ने उसमें शिरकत की और ये बात वाज़े तौर पर आई कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की लीगल कमेटी इस पूरे मसले को हैंडल करेगी, इस पूरे मसले को देखेगी और कानूनी और संविधान की आईने में या संविधान के दायरे में रहकर जितनी भी लड़ाई हो सकती है वो कानूनी तौर पर लड़ी जाएगी। उसमें ये बात भी वाज़े तौर पर कही गई कि 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो हमारे पार्लियामेंट से पास हुआ, हमारे संविधान ने उसको पास किया है, उसमें सरकार का क्या रुख है और जो पार्टीज़ हिंदुस्तान में मुसलमानों के वोट को हासिल करती हैं वो इस सिलसिले में मुसलमानों के साथ हैं या मुसलमानों के साथ नहीं हैं, उनको भी अपना स्टैंड इस मसले पे क्लियर करने की ज़रूरत है। तीसरी बात ये कही गई कि आम तौर पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के क्या इक़दामात हैं, मस्जिद की और मसाजिद की शरीयत में और इस्लाम में क्या अहमियत है, इन तमाम बातों को जुमे के ख़ुतबों में आवाम तक पहुँचाने की कोशिश की जाएगी और अमन के रास्ते पर चलते हुए अमन और अमान को बहाल रखने की तरफ जो भी रास्ता ले जाएगा उस रास्ते से होते हुए इस लड़ाई को संविधान के दायरे में लड़ा जाएगा और किसी भी इश्तियाल अंगेज़ी से या किसी भी मायूसी से हम सबको बचने की ज़रूरत है। उधर दूसरी तरफ इसी हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी तंजीम जमीयत उलमा हिंद ने भी ये ऐलान किया कि सड़कों पर आकर एहतजाजात या मुज़ाहरात करने से, टीवी डिबेट्स में बहस व मुबाहिसा करने से और किसी भी मज़हब के बारे में अभद्र टिप्पणी करने से इज्तिनाब किया जाए, बचा जाए, ताकि ये मसला किसी कम्युनिटी के ख़िलाफ़ ना होने पाए। ये मसला जिन फ़िरक़ा परस्त ताकतों ने खड़ा किया है ये उन फ़िरक़ा परस्त ताकतों के ख़िलाफ़ हो, ना कि किसी कम्युनिटी के ख़िलाफ़। अभी आपने देखा कि ज्ञानवापी मस्जिद में ये बात सर्वे में, हालांकि वो सर्वे की रिपोर्ट अभी पेश भी नहीं हुई, लेकिन उससे पहले ही ये बात कह दी गई कि साहब वहाँ पर शिवलिंग बरामद हुआ है या शिवलिंग निकला है और उस फव्वारे की जगह को सुप्रीम कोर्ट ने सील करने का और बाकी नमाज अदा करने का ऑर्डर दिया। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब वो सर्वे रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल है, उसको अभी कोर्ट में पेश होना है, उससे पहले ही उसको वायरल कर देना और उसकी वजाहत कर देना और टीवी चैनल्स पर बैठकर उस पर बहस मुबाहिसा करना, ये तमाम चीज़ें किस लिए होती हैं और किस लिए नहीं होती हैं, यह आपको हमसे ज़्यादा बखूबी इसका इल्म है। मकसद सिर्फ इतना है कि हमारी जो लड़ाई है वो संविधान के दायरे में होनी चाहिए, हमारी जो लड़ाई है वो इश्तियाल अंगेज़ी से नहीं होनी चाहिए, हमारी जो लड़ाई है वो जज्बात से नहीं होनी चाहिए, हमारी जो लड़ाई है वो किसी धर्म के ख़िलाफ़ नहीं होनी चाहिए, हमारी जो लड़ाई है वो किसी भी धर्म के सिंबल के ख़िलाफ़ नहीं होनी चाहिए। अभी देखा कि कितने हमारे भाइयों ने जज्बात में आकर किसी भी मज़हब के ख़िलाफ़ जो शिवलिंग की बात कही गई उसकी तस्वीरों को पोस्ट करना शुरू कर दिया और उस पर मुकदमात भी हुए, पुलिस ने FIR भी दर्ज की। ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि जो सिर्फ़ आपको नुकसान की तरफ ले जाती हैं, आपको फ़ायदे की तरफ नहीं ले जाती हैं। आपके इन इक़दामात से आप पर मुकदमे होते हैं,
आप किसी कम्युनिटी के ख़िलाफ़ कोई जहर अफशा बात करते हैं तो उसमें समाज में दूरी पैदा होने का काम होता है। जो लड़ाई लड़ी जा रही है वो संविधान के दायरे में लड़ी जा रही है, संवैधानिक तरीके से लड़ी जा रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसको टेकअप करने की बात की है, इंतज़ामिया कमेटी इसको पूरे तौर पर हैंडल कर रही है। आप देख रहे हैं कि कुछ टीवी चैनल्स की डिबेट में नारे तकबीर अल्लाहु अकबर के नारे लगाए जा रहे हैं, हर हर महादेव के नारे लगाए जा रहे हैं, या टीवी चैनल्स की डिबेट में बैठकर इस्लाम के ख़िलाफ़ या हिंदू मज़हब के ख़िलाफ़ या किसी भी कम्युनिटी के ख़िलाफ़ जहर अफशा बातें की जा रही हैं। बोलिए सुप्रीम कोर्ट का राम मंदिर का निर्णय ठीक था, बोल के दिखाइए। हमने एक मस्जिद खोई है, आपने एक बार खोने देंगे, दूसरी एक मस्जिद खोने देंगे। आपकी मस्जिद सही है, इस गलतफहमी में मत आना। दूसरी आपकी मस्जिद नहीं देंगे, वो आपकी मस्जिद नहीं है, नहीं खोने देंगे। देखा इनका क्या हो रहा है, क्या तरीका है ये, देखा ये है हकीकत। बैठिए, देखा सच्चाई आ गई सामने। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो समाज के महज़ब तरीन और सिविल सोसाइटी में रहने वाले लोगों के दरमियान इख्तिलाफ़ात पैदा कर रही, जो कि इन शर पसंद अनासिर का मकसद ही यही है कि ज्ञानवापी मस्जिद के सिलसिले में और मंदिर के सिलसिले में इतने इख्तिलाफ़ात पैदा किए जाएँ कि ये इख्तिलाफ़ात सिर्फ मंदिर और मस्जिद तक ना रहे बल्कि कम्युनिटीज़ के दरमियान आ जाए, समुदाय के दरमियान आ जाए। इसलिए इन तमाम बातों से हमें बचने की ज़रूरत है। हमारी लड़ाई किसी कौम से नहीं है, किसी मज़हब से नहीं है, किसी भी आस्था के मानने वालों या किसी भी धर्म में अक़ीदत रखने वालों से कतई तौर पर नहीं है। हमारी जो लड़ाई है वो चंद फ़िरका परस्त अनासिर से है जो इस मुल्क के माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मेरी तमाम नौजवानों से, हमारे तमाम बुज़ुर्गों से, तमाम भाइयों से ये मुक़द्दमाना इल्तिमास है कि जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का स्टैंड है, जो जमीयत उलमाए हिंद का स्टैंड है, या जो भी मुहज़्ज़ब उलमाए कराम, जो मुअक्कर उलमाए कराम या ज़िम्मेदार उलमाए कराम इस मुल्क हिंदुस्तान में जो इनका जो स्टैंड है, उसी स्टैंड पर कायम रहने की ज़रूरत है। अपने आप को कतई तौर पर सियासी चारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आप हज़रात को, मैं चूँकि जज्बात से हट कर बात कर रहा हूँ, ज़मीनी बात कर रहा हूँ, आप हज़रात को समझ में ना आए, आप हज़रात मुझसे इख्तिलाफ़ राय भी रख सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको इन तमाम चीज़ों से इसलिए आगाह कर रहा हूँ कि ये तमाम चीज़ें कतई तौर पर आपके हक़ में नहीं हैं, ये तमाम चीज़ें आपके ख़िलाफ़ हैं। इन तमाम चीज़ों से बचकर संविधान के रास्ते पर चलने की ज़रूरत है और इन जैसे इख्तिलाफ़ात से, इन जैसे बातों से और इन जैसे गुफ्तगू से बचने की ज़रूरत है जो कहीं ना कहीं किसी भी समाज के दरमियान इख्तिलाफ़ात पैदा करने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया।